दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके साथ कल आप कैसे इंट्राडे पे ट्रेड करोगे, 5 स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके वो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करके जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट कैसे होने के लिए हमको सिग्नल मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और ये एक दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, एक एक दिन पे एक एक कैंडल बनता है। दोस्तों आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है। दोस्तों मार्केट 4 ट्रेडिंग डे हो गया एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो देखिए इसका जो टॉप रेजिस्टेंस आ रहा है 12,950 लेवल के आसपास, 12,950 से लेकर 12,750 इसी रेंज के अंदर 4 ट्रेडिंग डे से मार्केट मूव कर रहा है। दोस्तों आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये प्रॉपर एक बेरिश टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है। तो मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है जनरली 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप एलियट वेव के हिसाब से देखोगे, ये हो गया हमारा वेव 1, फिर यहाँ पे करेक्शन मिला जो कि हो गया वेव 2 और देखिए यहाँ पे हमको वेव 3 कंप्लीट हुआ। तो वेव 3, ये जो वेव था ये बड़ा सा वेव था, तो वेव 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक वेव 4 आएगा जो कि एक छोटा सा करेक्शन देगा और इसके बाद हमारी वेव 5 आएगा। लेकिन दोस्तों ये वेव 4 जो आएगा जनरली वेव 4 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल अगर ड्रॉ करूंगा तो देखिए दोस्तों, ये जो लेवल आ रहा है 12,414 रेंज के आसपास, मतलब ये लेवल के आसपास मार्केट पे गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए अगर मार्केट ये लेवल के आसपास आ जाता है और इसी लेवल के आसपास अगर हमको बाइंग का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा तो ये लेवल से फिर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए इतना बड़ा अप ट्रेंड के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न के ऊपर एनालिसिस करके जानते हैं कि निफ्टी बैंक चार्ट के ऊपर किस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। दोस्तों निफ्टी बैंक का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे, इसका ओवरऑल ट्रेंड प्रॉपर बुलिश ट्रेंड पे चल रहा था। और देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करोगे, दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बार इसको डिलीट करके बाकी सारे जो रिट्रेसमेंट लाइन है उसको भी सेट कर लेता हूँ। 23.6% लेवल, 78.6% लेवल। तो देखिए अभी मैंने रिट्रेसमेंट लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी ये 78.6% लेवल के आसपास आ रहा है और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, देखिए इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल इसी 30,000 लेवल के आसपास आ रहा है। और देखिए दोस्तों, ये जो गैप था ये गैप तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। इसके बाद ये जो 30,000 का लेवल है, देखिए ये लेवल के आसपास हमको ये रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद यहाँ पे 3-4 दिन थोड़ा पॉज मूवमेंट दिया और इसी रेंज को थोड़ा बहुत क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोबारा देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। तो दोस्तों मेजर चांस है इसी लेवल से ये थोड़ा सा करेक्शन देगा। तो देखिए अगर आप रिट्रेसमेंट लाइन को ड्रॉ करोगे, देखिए रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये 27,500 लेवल के आसपास एक छोटा सा डाउनफॉल देखा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमको मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जाना है। तो ये लेवल के आसपास इतना बड़ा अप मूव के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का फेज देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये लेवल के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है।
चलिए दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर कल इंट्राडे पे किस टाइप का पोजीशन बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको बियरिश पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और बियरिश पैटर्न के साथ कितना बड़ा हाई वॉल्यूम के साथ ये बियरिश पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से जाएंगे। अगर हम शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे तो किसी लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो लो है, जब ये लो को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा हम शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। बेसिकली 12,778 लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जब मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा 12,750 रेंज के आसपास हम शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। 50 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारी स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 12,810 रेंज के आसपास आ रहा है। तो देखिए ये रेंज के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा और 120 पॉइंट नीचे की तरफ हमारी टारगेट रहेगा 12,630 रेंज के आसपास। तो देखिए ये रेंज के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। दोस्तों मेजर चांस है इसी लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन हमको देखने के लिए मिलेगा और कितना नीचे तक मार्केट जा सकता है मैंने ऑलरेडी आपको डेली चार्ट के ऊपर बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने जिस लेवल के आसपास बता रहा हूं और जितना रिस्क बता रहा हूं, जब स्टॉक उसी लेवल के आसपास आ जाएगा उसके बाद आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। और दोस्तों स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मैंने जितना रिस्क बता रहा हूं, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप उतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तभी दोस्तों आप इस पे एंट्री करोगे, नहीं तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करोगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर पे भी हमको शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है। जब ये बैंक निफ्टी फ्यूचर 28,800 लेवल के आसपास आएगा हम इस पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। इस पे 200 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारी स्टॉप लॉस रहेगा, तो 29,000 लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट नीचे की तरफ हमारी टारगेट रहेगा, तो 28,400 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। तो देखिए ये लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहेगा और ये लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, 5 स्टॉक के बारे में जानते हैं कि ऐसा कौन 5 स्टॉक है जो 5 स्टॉक के ऊपर हम कल इंट्राडे पे हमारी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों पहले स्टॉक के हिसाब से मैंने आईटीसी स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो देखिए अगर आप आईटीसी स्टॉक का चार्ट पैटर्न को देखोगे, देखिए दोस्तों काफी दिनों का कंसोलिडेशन फेज के बाद ये आईटीसी स्टॉक के ऊपर एक बाइंग का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए दोस्तों ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप ये पैटर्न को बेसिकली वेव 1 मान के जा सकते हो। देखिए ये लेवल से ये लेवल तक एक वेव 1 क्रिएट हुआ था और इसी लेवल से छोटा सा करेक्शन हमको देखने के लिए मिला जो कि वेव 2 के हिसाब से आप लोगे। तो देखिए इसी लेवल से एक बड़ा सा वेव 3 क्रिएट होने वाला है, तो मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म करने के साथ हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमको ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला है, इसीलिए मेजर चांस है इसी लेवल से ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप इस स्टॉक पे इंट्राडे पे बाइंग का पोजीशन बनाना चाहोगे, चलिए हम इंट्राडे के बेसिस पे जानते हैं कि इंट्राडे पे स्टॉक पे किसी लेवल के आसपास हम पोजीशन लेंगे और हमारी स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम ओपन करके आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो क्लोजिंग आ रहा है 188 लेवल के आसपास आ रहा है। जब इसी लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा बेसिकली 190 रेंज के आसपास आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो और इस पे 2 पॉइंट आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, तो 188 इसी लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट आएगा 194 लेवल के आसपास। तो देखिए ये लेवल के आसपास आप इस पे टारगेट लेके जाओगे। दोस्तों अगर आप आईटीसी स्टॉक के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है, आप इस लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। दोस्तों आपकी स्टॉप लॉस 182 पे रहेगा और ये 190 लेवल के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो। देखिए दोस्तों ये स्टॉक आपको कुछ साल के अंदर एक बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है, ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है।
तो देखिए अगर आप 1 से 2 साल का नजरिया लेके जाओगे ये 190 से आपको जो पहला टारगेट आएगा ये 250 लेवल के आसपास और सेकेंड टारगेट ये 280 से लेकर 300 लेवल के आसपास आप इस पे लेके जाओगे। तो दोस्तों मेजर चांस है ये आईटीसी स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और देखिए अगर आप ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का अगर आप पैटर्न को देखोगे तो देखिए ये एक डबल बॉटम लेवल के आसपास आने के बाद इस पे बाइंग का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो शेप फॉर्म कर रहा है ये देखिए एक डब्लू टाइप का शेप फॉर्म कर रहा है। इसी लेवल से नीचे आया था, फिर ये लेवल से ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद इसी लेवल से ये अप मूव दिखाने के लिए सिग्नल दे रहा है। इसीलिए मेजर चांस है ये आईटीसी स्टॉक इसी लेवल से काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपको पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इस पे वेट करना है तो आप इस पे बाइंग करके जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी सेकंड स्टॉक के बारे में जानते हैं। दोस्तों सेकंड स्टॉक के हिसाब से मैंने टाटा स्टील स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए टाटा स्टील स्टॉक का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों टाटा स्टील स्टॉक का चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे इस पे काफी तेजी से हमको बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 500 का इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टाटा स्टील स्टॉक ऑलरेडी तोड़ के ऊपर की तरफ जा चुका है। और देखिए टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। उसके बाद इस पे थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज आता है। और ये टाटा स्टील स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन फेज के अंदर आने के बाद आज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है और एक हाई वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। दोस्तों अगर आप ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये बुलिश एंगलविंग टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसलिए मेजर चांस है इसी लेवल से टाटा स्टील स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इंट्राडे पे किसी लेवल से आसपास हमको एंट्री लेना है और हमारी स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा, आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे दोस्तों ये लेवल से थोड़ा बहुत ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। जो भी लेवल को स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा बेसिकली 530 रेंज के आसपास आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। आपको स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का रखना है तो 524 लेवल के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है और जो टारगेट आएगा 12 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 544 का टारगेट लेके आप टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर बाइंग का पोजीशन बना के जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 3 के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्क्रिप्ट 3 के हिसाब से मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक को देखोगे, मैं एक बार उसका चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूं। देखिए दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक के ऊपर अगर आप उसका कुछ दिन का चार्ट पैटर्न को देखोगे, ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा था और कंटिन्यूसली इस पे हमको सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। तो देखिए अगर आप ये ट्रेडिंग डे को देखोगे, मैंने ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। देखिए दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न फॉर्म किया है, बेसिकली ये जो पैटर्न है ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है। और देखिए ये जो पैटर्न था ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म किया था। और ये जो 2 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, देखिए ये 2 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये बेसिकली एक डार्क क्लाउड कवर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया था। तो देखिए दोस्तों इतना सारे बेरिश पैटर्न फॉर्म होने के बाद आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है ये एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न है। और ये इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। अगर आप उसका वॉल्यूम को देखोगे, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इस पे एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। तो देखिए ये अगर आप वॉल्यूम को देखोगे, देखिए इसका वॉल्यूम इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम से ज्यादा आया है। तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ हमको डाउनफॉल दिखा रहा है। तो मेजर चांस है इसी लेवल से ये थोड़ा बहुत करेक्शन तो देगा। तो देखिए अगर इस पे करेक्शन आता है, इतना बड़ा अप मूव देने के बाद अगर इस पे करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो कितना ये करेक्ट कर सकता है, मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके बता देता हूं। देखिए दोस्तों अगर आप ये लेवल को देखोगे दोस्तों, अभी ये जीसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास।
जब ये लेवल टूटेगा उसके बाद 38.2% ये रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास ये स्टॉक हमको आराम से देखने के लिए मिलेगा, जो कि 315 316 लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए अगर आप इस पे इंट्राडे का पोजीशन बनाओगे तो देखिए इस पे लो आ रहा है 329 लेवल के आसपास, तो 329 के आसपास आपकी पोजीशन रहेगा। 5 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 334 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस, और 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा, तो 319 लेवल के आसपास आप इस पे टारगेट लेके जा सकते हो। चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्क्रिप्ट 4 के हिसाब से मैंने बजाज फाइनेंस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए अगर आप बजाज फाइनेंस स्टॉक का चार्ट पैटर्न को देखोगे, ये इतना बड़ा अप मूव देने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज पे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों बजाज फाइनेंस स्टॉक पे ये जो टॉप लेवल था, इसका टॉप लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा था, और इसी लेवल के आसपास देखिए इस पे छोटा सा गैप भी देखने के लिए मिल रहा था। तो दोस्तों मार्केट इतना तेजी से ऊपर की तरफ आया और ये डबल टॉप लेवल के आसपास आने के बाद ये गैप को फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे ये गैप आ रहा है, तो ये गैप को फिल करने के बाद इस पे हमको सेलिंग का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये एक बियरिश हारामी का पैटर्न फॉर्म किया है। और देखिए दोस्तों इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हिसाब से आज का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आया हुआ है, इसलिए मेजर चांस है इसी लेवल से स्टॉक पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अगर ये स्टॉक पे गिरावट देखने के लिए मिलेगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से ये स्टॉक कितना नीचे तक जा सकता है, मैं एक बार रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे, इसका जो सपोर्ट का लेवल 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, ये बेसिकली 4193 लेवल के आसपास आ रहा है। तो मेजर चांसेस स्टॉक 4193 लेवल के आसपास आके पहुंच जाएगा। तो देखिए इसका इमीडिएट सपोर्ट का लेवल अगर आप देखोगे, मैंने इमीडिएट सपोर्ट का लेवल ये 23.6% इस लेवल को आर करके आपको बता देता हूं। देखिए जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है 23.6% का लेवल, जो कि 4427 रेंज के आसपास आ रहा है, मतलब इसी लेवल से 100 पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए अगर आप इस पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाओगे, ये टारगेट आराम से कल अचीव हो जाना चाहिए, और आपकी शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन आप बेसिकली 4510 लेवल के आसपास बनाओगे। इस पे 60 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, तो 4170 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए 4570 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस, और 120 पॉइंट नीचे की तरफ आपकी टारगेट रहेगा, तो 4390 लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए दोस्तों 4390 का लेवल बेसिकली ये लेवल के आसपास आ रहा है, तो आप आराम से इस पे इतना रिस्क लेके ये टारगेट लेके कल शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना के जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्क्रिप्ट 5 के हिसाब से मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट को शॉर्ट सेलिंग के लिए सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर आप चार्ट पैटर्न को देखोगे, ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि क्लियर सिग्नल दे रहा है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद ये जो पैटर्न फॉर्म किया है ये ऑलमोस्ट एक स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न है, और उसके साथ ये सारे पैटर्न को कंफर्म करके आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और देखिए इस पे कितना हाई वॉल्यूम के साथ ये लेवल से ये यू टर्न लेके नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो लेवल अभी फॉर्म कर रहा है ये देखिए एक यू टाइप का, उल्टा यू टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों इस पे अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, हमारा जो टारगेट रहेगा बेसिकली ये सपोर्ट लेवल के आसपास, जो कि 4500 रेंज के आसपास आ रहा है। तो मेजर चांस ही स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। देखिए इस पे अगर आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहते हो तो किसी लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। ये लो के आसपास आपको शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है। इसका क्लोजिंग 4772 रेंज के आसपास आ रहा है, तो 4750 लेवल के आसपास आप इस पे सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। 40 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी स्टॉप लॉस रहेगा।
तो 4790 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और 80 पॉइंट नीचे की तरफ आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए 80 पॉइंट अगर नीचे की तरफ टारगेट लोगे 4670 लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए जो टारगेट आ रहा है बेसिकली ये लेवल के आसपास। तो देखिए इतना स्टॉप लॉस और इतना टारगेट लेके आप इस स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना के जा सकते हो। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।